Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 17 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. In today's session, we discussed about the genetic disorders. जनरेशन टू जनरेशन डीएनए जीन या तो क्रोमोसोम्स के अंदर आने वाली डिफेक्ट की वजह से क्रिएट होने वाले डिसऑर्डर्स को बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर सब पॉइंट पहला है पेडिग्री एनालिसिस. लिसन, अब पेडिग्री एनालिसिस का डिस्कशन करने से पहले एक्चुअल में ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है क्या, उसका डिस्कशन थोड़ा सा करना है. द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर inherited means transfer from parents to offspring. कि भाई ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होते हैं, हैज बीन प्रिवेलिंग कॉमन इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस वेरी लॉन्ग. पहले से ही हमें पता है कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो है वो पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग के अंदर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होना एक कॉमन आम बात है. दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द फैमिलीज. अब आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर फैमिलीज के अंदर उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है, ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स. कि पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में अगर पर्टिकुलर सर्टेन कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं देन कंपलसरी पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में वो डिसऑर्डर भी ट्रांसफर होता है. सो आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मतलब आप लोगों को पता है 1900 के बाद की बात है. सो आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग इज बिगन. अब हमारे पास ऐसी मैथडोलॉजी आज अवेलेबल है जिसके थ्रू कौन सा इनहेरिटेंस का पैटर्न है कोई भी कैरेक्टर का ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर ये पर्सन में से ये पर्सन में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ. उसका पूरा का पूरा पैटर्न आज हमारे पास एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है. Since it is evident proof that control crosses that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in the case of human being. अब आपको पता है पी प्लांट या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते थे, तो भाई टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट दोनों को अगर आप क्रॉसिंग करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल प्लांट बना. अब उनका जब F2 F2 क्रॉस करते थे तो आप लोगों को पता चलता था कि 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट ड्वार्फ है. तो कौन सा कैरेक्टर पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ, वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई करने की जो भी मेथड है वो पी प्लांट या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल है, ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, सो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री. पूरे के पूरे फैमिली के जितने भी पर्सन है उनकी हिस्ट्री स्टडी की जाती है अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, प्रोवाइड एंड अल्टरनेटिव. तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता क्या है, समझ लो. ए नाम का एक कैरेक्टर ले लेते. तो ए नाम का कैरेक्टर है पोलीडेक्टाइल. पोलीडेक्टाइल का मतलब है एक्स्ट्रा फिंगर होना. तो ये एक्स्ट्रा फिंगर फैमिली के कितने पर्सन को है, कौन से एंसेस्टर से वो पोलीडेक्टाइल चालू हुआ था, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है. किसकी, तो पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस की. यहां पे हमने पर्टिकुलर ट्रेट लिया है पोलीडेक्टाइल मतलब एक्स्ट्रा फिंगर. सो such an analysis of trait in a several of generation. एक जनरेशन की बात नहीं है, पिछले 10-15 जनरेशन के ट्रेट के जो भी डेटा से वो कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया जाता है, जैसे बोला जाता है पेडिग्री एनालिसिस. सो एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ सिंगल फैमिली. कि भाई चलो ए नाम की फैमिली है,
उसकी पिछले 10 जनरेशन के डेटा ले लो। कौन से डेटा लेने हैं? क्योंकि भाई ए डैश नाम के कैरेक्टर का इनहेरिटेंस किसमें से किसमें ट्रांसफर हुआ है, उसका पूरा डेटा एनालाइज्ड करने की जो मेथड है उसे बोला जाता है पेडिग्री एनालिसिस। तो एक डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है कि अ रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ ट्रेट, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इन सेवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली, कि कोई भी ह्यूमन की एक फैमिली के अंदर पिछले 10 या 15 जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले ट्रेट्स के कैरेक्टर को एनालाइज करना, वो मेथड का नाम है पेडिग्री एनालिसिस। सो इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर अ जनरेशन। तो यहां पे हम लोग अब क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा फैमिली ट्री, और वही फैमिली ट्री हमें शायद कोई ना कोई ट्रेट या तो इनहेरिटेंस कौन सी जनरेशन से कौन सी जनरेशन में पास हुआ, वो सब डेटा हमें देगा। नाउ इन ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी की जेनेटिक्स की अगर बात करो, देन पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल, एक मजबूत बेस हमें प्रोवाइड करता है विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। ट्रेस फाइंड आउट करना द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स, या तो एबनॉर्मलिटी या तो डिजीज, कि भाई हमें पिछले 10 जनरेशन का डेटा पता हो तो आने वाले जनरेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रेट का ट्रांसफरिंग होगा कि नहीं होगा, बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी कि नहीं, या तो कोई डिजीज ट्रांसफर होगा कि नहीं, वो हम लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड अगर हमारे पास पहले से ही ये सब आइडेंटिफाई करने की मेथड अगर आ जाती है तो आप सोच सकते हो कि उसकी ट्रीटमेंट हो करके इन शॉर्ट हेल्दियर लाइफ ह्यूमन पास आउट कर सकता है। नो बिफोर दैट, ये पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड होते हैं इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन एज अ बिलो। तो वो सिंबल हम लोगों को कंपलसरी याद रखने हैं और वही सिंबल को यूज करके हमें पूरा चार्ट बनाना होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर पेडिग्री एनालिसिस, information about the family history for particular trait is first collected। अब मैं चलो एक फैमिली की बात कर लेता हूं, मेरी ही फैमिली ले लेता हूं, वगासिया फैमिली। वो फैमिली के कैरेक्टर की बात कर लेता हूं कि भाई डायबिटीज, तो डायबिटीज एक कैरेक्टर है। तो वगासिया फैमिली के लास्ट के 10 जनरेशन ले लो और वो 10 जनरेशन में कौन कौन से नंबर ऑफ पर्सन को ये ट्रेट पास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पहले डेटा कलेक्ट कर लो। देन कलेक्ट किए हुए डेटा को क्या करना है हमें? तो अब जो भी डेटा कलेक्ट किया है, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स आर असेंबल्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। तो वो चार्ट आप बोलो या तो आप बोल सकते हो फैमिली ट्री। तो जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, कलेक्ट किए हुए डेटा को आप चार्ट या तो ट्री के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सिंबल जो पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए काम में आता है। नाउ वन बाय वन हम लोग सिंबल डिस्कस करते जाएंगे। स्क्वायर है तो वो मेल पर कैसा मेल होगा? नॉर्मल मेल, या तो हम लोग बोल सकते हैं अनअफेक्टेड मेल, जिसको कुछ नहीं हुआ है। सर्कल है स्क्वायर के बाद तो वो फीमेल, पर कैसी फीमेल है? नॉर्मल फीमेल, और वी कैन से दैट अनअफेक्टेड फीमेल। और इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा स्क्वायर किया हुआ है तो पर्सन का सेक्स अनस्पेसिफाइड है, पर वो भी कैसा है?
अफेक्टेड। 3 सिंबल हो गए। नाउ दूसरे 3, अगर स्क्वायर हो, सर्कल हो या तो टेढ़ा स्क्वायर हो, पर उसके अंदर पूरा का पूरा कोई कलरिंग किया हुआ है, तो वो है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये पूरे ब्लैंक थे, अंदर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अनअफेक्टेड थे। तो पहला है अफेक्टेड मेल, दूसरा है अफेक्टेड फीमेल और तीसरा है अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड सेक्स। ओके, 4 सिंबल हो गए। नेक्स्ट वन, सिंबल नंबर 5। नॉर्मल मेल और नॉर्मल पर्सन के बीच में मैटिंग मीन्स मैरिज रिलेशनशिप। तो मैरिज रिलेशनशिप आप दोनों को एक वर्टिकल लाइन से जोड़ करके दिखा सकते हो। सिंबल नंबर 6, अगर नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच में आपको 2 वर्टिकल लाइन दिख रही है, देन आपको समझना है मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स रिलेटेड बाय देयर एंसेस्टर। इसको बोला जाता है कॉन्सेंजुनियस मैटिंग। सो कॉन्सेंजुनियस मैटिंग का मतलब है ऐसे लोगों के बीच में मैरिज हुआ है जो शायद एक दूसरे से रिलेटिव्स है। ओके, नेक्स्ट वन। तो अब आपको दिख रहा है पेरेंट्स अबो, मतलब इन दोनों के बीच में मैरिज रिलेशनशिप, तो ये वर्टिकल लाइन दिख रही है। उनके जो भी चिल्ड्रन होंगे वो आपको ये एक वर्टिकल लाइन दिखानी है और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों चिल्ड्रन आप दिखाओगे। सो चिल्ड्रन नीचे है और पेरेंट्स ऊपर है। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले बर्थ इसका हुआ होगा देन बर्थ इसका, तो लेफ्ट टू राइट आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट सिंबल है कि नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल के बीच में मैरिज रिलेशनशिप है, तो ये आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। नीचे आप वर्टिकल लाइन दिखाओ, और अगर ऐसा पूरा का पूरा फिल किया हुआ स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, मतलब वो मेल चाइल्ड के अंदर डिजीज हुआ है। एंड टेढ़ा स्क्वायर अगर उसके अंदर 5 लिखा हुआ है, देन 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, जिसका सेक्स कैसा होगा, अनस्पेसिफाइड। ओके, ये तो सिंबल है ही। इसके अलावा 2 और सिंबल है कि अगर स्क्वायर हो पर वो स्क्वायर को आधा फिल किया गया हो, सर्कल हो पर वो सर्कल को आधा फिल किया गया हो, तो वो दोनों कैरियर होंगे। और कैरियर की कंडीशन हेटेरोजाइगोस होगी। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगा कि हेटेरोजाइगोस कंडीशन क्या। वैसे आपको सिंबल में ही दिख रहा है कि भाई आधा खाली है और आधा भरा हुआ, तो दोनों अगर अलग अलग है देन वो हेटेरोजाइगोस है। तो अगर ऐसा हाफ स्क्वायर है तो वो कैरियर मेल है, और हाफ सर्कल है तो वो कैरियर फीमेल को कंसिडर किया जाता है। नाउ कैरियर का मतलब क्या है कि कैरियर यहां पे क्या काम करेगा। सो कैरियर इज अ पर्सन, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। सो कैरियर अ पर्सन अफेक्ट बाय अ डिजीज, कोई भी डिजीज से उसके अंदर अफेक्शन हुआ बट विदाउट सिम्टम्स। उसकी बॉडी में डिजीज है पर उसकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। और वो क्या काम करता है, विच ट्रांसमिट और वी कैन से दैट विच कैरी डिजीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वो कैरियर का काम है डिजीज को जनरेशन टू जनरेशन पास करना। उसको भी डिजीज हुआ है पर उसकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। So each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA which are present on the chromosome. पहले ही मैंने आपको ये सेंटेंस बता दिया है कि जीन से डीएनए और डीएनए से क्रोमोसोम। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक फीचर्स जो होता है वो कंट्रोल करता है एक या तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ जीन, जो किसके ऊपर होते हैं,
डीएनए के ऊपर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर. सो डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, डीएनए. हेंस डीएनए आर transmitted from one generation to other without any changes or alteration. होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कोई भी टाइप के चेंजेस या तो अल्ट्रेशन के बिना, पर कभी कभार बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसके अंदर चेंजेस या तो अल्ट्रेशन आ जाते हैं ओकेशनली. अब वो ओकेशनली में भी पॉसिबल है, नेचुरल भी हो सकता है या तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है. So such type of alteration or changes in the genetic material is considered as a mutation. या तो उसके अंदर क्या आया हुआ है बोल सकते हैं हम लोग, any types of changes. So ये था जनरल डिस्कशन रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया पेडिग्री एनालिसिस. सो कोई भी टाइप का डीएनए के अंदर चेंजेस आएगा, सो अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग have been found to be associated with the inheritance of changed or altered gene or chromosome. कि पर्सन टू पर्सन जीन या तो क्रोमोसोम जो चेंज्ड हो गए हैं, ऑल्टरेशन हुआ है, वो अगर जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे, देन बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएटेड है. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एंड उसका एक सब पॉइंट हमने डिस्कस किया पेडिग्री एनालिसिस. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.